जैसा कि अभी अभी मालूम पड़ा है कि जब हमारे सुरेश कुमार इंसा जी हैं, जो इन्होंने नशे के खिलाफ हमारे जो पहले डीजी साहब थे वो कभी यहाँ एसपी होते थे, उस टाइम इन्होंने उनका सहयोग किया था। तो ये अपना जो है सहयोग तो नहीं, लेकिन उन्होंने कोई बात कही थी, वो इनको याद है और वो अपना ये जो है बात कहना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार रखें। तो श्री कृष्ण जी चौधरी साहब ने बहुत ही बढ़िया नशे के बारे में बताया, और साथ संगत जी हजूर पिताजी भी नशे के बारे में कहते हैं कि नशा जो है घरों को खा रहा है। ये 2002 की बात है। एक श्रीकांत यादव जी एसपी हुआ करते फतेहाबाद में, अब वो आईजी या डीआईजी है शायद इसी विभाग में। तो उन्होंने लगभग चूरा पोस्ट की 94 बोरियां गांव ढोली में पकड़ी थी, और उसके बाद एक कैंप किया था फतेहाबाद में। वो उनका यानी कि एक तरीका ही था जासूसी करने का, किस प्रकार वो एक ऐसा पता नहीं वो साइकिल पे कोई चीज़ बेचने वाले बन जाएं, कैसे बन जाएं, कैसे पता लगा लें, सुराग लगा लें। उन्होंने बात कही थी कि एक गांव में, किसी गांव का नाम ले, शायद मेमड़ा शहर था, किसी नशेड़ी आदमी ने अपनी 10-12 साल की बच्ची को नशा लेने के लिए भेज दिया, और वो पीछे करते करते उस बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता था। आप सोच के देखो, जैसे चौधरी साहब ने बताया भी बच्चों को नशा लेने नहीं भेजना चाहिए। छोटी सी बच्ची को नशे के अड्डे में, जहाँ 5-7 बेचने वाले ब्लैकिए बैठे होते हैं, तो वो रूह कंपाने वाली बात उन्होंने कैंप में बताई थी। तो चौधरी साहब ने जो कहा कि बच्चों को तो नशा लेने के लिए बिल्कुल ही ना भेजें, बड़ा वरना बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है किसी बच्ची के साथ। ये बहुत खतरनाक चीज़ है कि बच्चों को नशा लेने भेजना। जय हिंद। जैसा कि इन्होंने बताया, इन्होंने पूरी कहानी थोड़ी सी बीच में रह गई। जैसा इन्होंने बताया कि वो जो डीजी साहब ने बताया था, वो ये बताया था कि एक जो नशा करता था कोई, और उसकी 10-12 साल की लड़की थी, तो वो इतना आदी हो गया था कि उसने अपना नशा पूरा करने के लिए उस लड़की को ही गिरवी रख दिया तस्करों के पास। असलियत कहानी ये थी। तो अब आप ये सोचो कि नशा करने वाला कितना गिर जाता है, कितना सतर उसका गिर जाता है कि वो ये भी नहीं सोच पाता कि तेरे बच्चों का, तेरे समाज का, तेरे घर का क्या होगा। तो ये मैं ऐसी बातें, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे हमने देखे हैं। सरसा में पिछले लगातार 4 साल से मैं बहुत सारे प्रोग्राम करता रहा हूँ। मेरे साथी है ये सलाम खान की न्यूज से पत्रकार मनीष, हमने बहुत प्रोग्राम करे हैं, बहुत सारे करते रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें सबसे पहले अपने बच्चों को बचाना है, और बच्चे अगर बचेंगे तो ही चैन टूटेगी। अब ऐसे ऐसे हालात हो गए गाँव में, बहुत सारे गाँव में तो बच्चे जवान जिनको बोलते हैं मिलिट्री में या पुलिस में या बीएसएफ में भर्ती होने वाले जवान नहीं बचे हैं बहुत सारे गाँव में। अगर उनको फिजिकल के लिए ले जाएं तो फिजिकल नहीं कर सकते हो। और हम पीछे सरसा में, ये मेरे साथी थे, बेगू गांव में हमने चैलेंज दिया था कि गांव में कोई भी 15 से 25 साल का बच्चा, ऐसा एक बच्चा ले दो जिसको हम 11,000 रुपए इनाम देंगे जो नशा ना करता हो। पूरे गांव में एक बच्चा भी नहीं मिला। यहीं पे उदाहरण है चौधरी साहब, कोई नौजवान नहीं आ रहा। ऐसे हालात है कि नौजवानों के आप हालात देखो क्या हो रहे हैं। ब्लड देने आ नहीं रहा, 40-40 साल वाले देने लग रहे। देखो इतना बड़ा गांव है, हमने चैलेंज किया था भी कोई भी गांव में से बच्चा एक ले आओ जो 15 से 25 साल की उम्र का हो, नशा ना करता हो। एक भी नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारी जगह ऐसी है, और फतेहाबाद में भी ये बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत बुरे हालात हो रहे हैं। इसलिए हमें सबसे ज्यादा जो है रोल आप लोग माताएं, बहनें, महिलाएं निभा सकती हैं बच्चों को बचाने में, समाज को बचाने में, और संस्कारों, बच्चों को संस्कारों की शिक्षा दो, बच्चे अपने आप बचेंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, संस्कारों की शिक्षा दो, अपने धर्म के बारे में बताओ, अपने गुरुओं के बारे में बताओ, अपने देश के बारे में बताओ। अच्छे संस्कार अगर देंगे ना तो बच्चा कभी गलत रास्ते जाएगा ही नहीं।